पंडित और भूत। एक बार की बात है, एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वह हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित बहुत दुखी हो गया। उसको ऐसा लगता जैसे उसे सूली पर चढ़ा दिया हो। वह सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता था। पंडित की पत्नी से सारा गांव थर थर कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। पंडिताइन रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वे घर से निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गया। एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इतने में उन्हें नींद आ गई। उस वट वृक्ष पर एक भूत रहता था। आने जाने वालों को डराता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ मस्करी करके उनका मजाक भी उड़ाता था। पंडित जी को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वह धीरे से वट वृक्ष से नीचे उतरा और पंडित जी के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित जी घबराकर उठ खड़े हुए। वह डर के मारे कांप रहा था। भय से उसके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। वह सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित जी ने उस भूत से पूछा, अरे भाई तुम त्रिशूला से इतना डरते क्यों हो। भूत बोला, पंडित जी पूछो मत। इससे पहले मैं एक पंडितों की बस्ती में रहता था। उसी गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम त्रिशूला था वह भी रहती थी। उससे सारा गांव थर थर कांपता था। वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भागकर दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई, परंतु ये क्या, वह भी शादी करके उसी गांव में आ गई। एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मुसल लेकर आ गई और मुझे मुसल से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वे यहाँ भी ना आ जाए। कृपया करके आप मुझे उससे बचाओ। भूत की बात सुनकर पंडित को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। कितनी बहादुर है मेरी पत्नी। पंडित ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित को बताया कि उस पेड़ के नीचे खजाना है। आप ये खजाना ले जाओ, परंतु त्रिशूला को मेरा पता मत बताना। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सिर पर रखी और घर लौट आए। ये देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना और उसके साथ झगड़ना छोड़ दिया था।